ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्भषेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शांति शांति शांति। अभी आप लोगों के समक्ष मैंने जिस मंत्र का उच्चारण किया है, यह मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 21वां मंत्र है। नंबर 2, यदि इसे ढूंढना हो तो जो आर्य समाज की सत्संग पुस्तक है या आर्य गुटका है, उसमें स्वस्ति वाचनम एक प्रकरण है, उसका 28वां मंत्र है। यह मंत्र अधिकतर उस समय बोला जाता है जब कोई शुभ कार्य होता है। यजमान को मौली बांधते समय जब तिलक लगाते हैं, टीकाकरण करते हैं, तो उस समय इस मंत्र का अधिकतर उच्चारण किया जाता है। आइए इस मंत्र की जो है हम व्याख्या करते हैं। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि ओम ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम नाम है। ओम भद्रम कर्णेमि शृणुयाम देवा। तो देवा माना दिव्य गुणों से युक्त है परमात्मा। और यजत्रा माना कि यज्ञ रूपी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा ईश्वर। क्या कहे प्रभु, हम भद्रम कर्णेभि शृणुयाम, हम जो है अपने कानों से भद्र मना कल्याणकारी शब्दों को, वचनों को, वाणी को सुने। और फिर कहा कि हम जो है भद्रम पश्येमक्षभिर्यजत्रा, कि जो हम अपने आँखों से जो भद्र यानी के कल्याणकारी जो दृश्य हैं, हम उनको देखें। फिर कहा स्थिरैरंगै स्तुष्टुवाम। स्थिरै का अर्थ होता है सुदृढ़ मजबूत, अंगै अंगों के द्वारा, और स्तनु भी मना कही अपने शरीर के द्वारा, स्तुष्टुवाम आपकी हम स्तुति करें, और देवहितम यदायु जो देवों के और मनुष्यों के कर्मों के अनुसार जो आपने आयु को निर्धारित किया है, उसे भीषेमहि हम उसे प्राप्त होवें या प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जब हम गहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर कुछ बातें जो हैं वो बताई गई हैं। पहले तो ये है कि परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हम जो है अपने कानों से जो भद्र हैं वो सुने, फिर आँखों से भद्र कल्याणकारी दृश्य को हम यह वो देखें, फिर अपने अंग प्रत्यंगों से, सुदृढ़ अंग प्रत्यंगों से और शरीर से हम आपकी स्तुति करें। और चौथे में ये कहा कि यो कर्मों के अनुसार आपने हमारी आयु नियत की हुई है, मुकर्रर की हुई है, उसे हम प्राप्त होवें या प्राप्त करें। पहले कहा
कि भद्रम करणेमि, कि हम जो हैं कल्याण करने वाले वचनों को सुने। तो कहा कि कल्याण करने वाले वचन हम कहाँ से सुन सकते हैं? तो वो सत्संग से सुन सकते हैं, अथवा जो वेद के वचन होते हैं वे शिक्षाप्रद होते हैं। तो उन वचनों को सुन करके अपने अंदर हृदय अंगम कर सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पश्चिम का कि हम अपनी आंखों से जो कल्याण करने वाले दृश्य हैं हम उनको देखें। तो शास्त्रकार कहता है कि दृष्टि पूतम निषेध पादम, कि अपनी दृष्टि से पहले आगे रास्ते को पवित्र करके फिर कदम रखना चाहिए। अर्थात उबड़ खूबड़ जगह को देख करके भली भांति से फिर आगे कदम रखना चाहिए। इस प्रकार से कहा। फिर कहा कि हम अपने सुदृढ़ अंगों से आपकी स्तुति करें। तो क्योंकि स्तुति का अर्थ होता है परमात्मा के गुणों का बखान करना, कि परमात्मा किस प्रकार का है। जैसे कि आर्य समाज के द्वितीय नियम के अंदर कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। इस प्रकार से ये किस्म की परमात्मा की स्तुति हुई। अब चौथे में ये कहा कि हम अपनी कर्मों के अनुसार जो आपने हमारी आयु नियत की हुई है, मुकर्रर की हुई है, कहा उसे प्राप्त करें। क्योंकि परमात्मा ने तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक निर्धारित की है, परंतु नियम पूर्वक उसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। जब हम अपने नियमों का पालन करें तो व्यक्ति पूरी आयु को भी उपभोग कर सकता है। इसलिए कहा कि परमात्मा हम 100 वर्ष तक तच्चक्षुर्देव ही तम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदस्तम जीवेम शरदस्तम शृणुयाम शरदस्तम। तो भूयाश्च शरदाशता, यानी कि 100 वर्ष से भी अधिक हम सुने, देखें, बोले और आजाद रहें। तो ये तभी हो सकता है जब हम परमात्मा के नियमों का पालन करें। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में जो कहा कि हम अपने कानों से, अपनी आँखों से भद्र सुने, देखें, और हम जो हैं सुदृढ़ अपने शरीर के अंगों से और शरीर से आपकी स्तुति करें, और हम जो हैं नियम का पालन करते हुए आयु का उपभोग करें। तो मैं इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।